नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म में अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हम लोग जो सुपर नेपियर की अभी बुआई कर रहे हैं, उसके जो ठोम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी बुआई हर एरिया में अलग अलग तरीके से कर रहे हैं किसान भाई। ये जो 2 लाइन खींची है, हम लोग रेगुलरली 3 फीट पे बुआई करते हैं, क्योंकि हमारे जो औजार बने हुए हैं ट्रैक्टर के या बैल के, वो सब इस हिसाब से हम लोगों ने डेवलप किया है। और हमारी जो लैंड है वो एवरेज लैंड है, इसकी मतलब क्वालिटी एक एवरेज है, तो इसमें हम लोग कम दूरी पे लगाते हैं। तो हम लोग रूटीनली 3 फीट बाय 1 फीट पे इसकी बुआई करते हैं। जिसकी मिट्टी अच्छी है, जिनकी लैंड बहुत बढ़िया है, ज़मीन अच्छी खासी, तो वे लोग 4 फीट बाय 2 फीट पे इसकी बुआई करते हैं। अभी इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि इसको खड़ा रखो ज़मीन से ऊपर, कुछ लोग बोलते हैं इसको गन्ने के सरी का ज़मीन में गाड़ दो जब भी ये आँखें रखना है। तो इसमें कौन सी बात अच्छी है? जब भी हम लोग एक सिंगल आँख वाला कोई भी ठोम लेते हैं, देख सकते हैं सिंगल आँख वाला है, इसमें एक ही आँख है यहाँ पे, और इसका जो लेंथ है वो करीबन 2.5 से 3 इंच से सिर्फ। अब हम लोग अगर इसको ज़मीन में ऐसा खड़ा रखा देंगे और पानी की मात्रा कम होती है इसमें, और धूप भी अच्छी खासी है, तब तो क्या होता है, ये ऊपर से सूखने लग जाता है, क्योंकि धूप से ये सूखता है, पानी आप टाइम टू टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसका जर्मिनेशन कम हो जाता है, फिर ये मर जाता है। इससे अच्छा क्या है, तो 1 आँख वाला रहे या 2 आँख वाला रहे, आप कौन सा भी लीजिए इसमें, तो इसको ज़मीन में डाल दीजिए पूरा, और इसको मिट्टी से ढक दीजिए। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि भाई अभी ये धूप कितनी भी खिली, तो ये इसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं आएगी, तो इसके सूखने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जब आप पानी देते हैं इसको, तो मिट्टी की जो नमी बनी रहती है वो मेंटेन रहती है नीचे में। ऊपर में भलाई मिट्टी है जो धूप से सूख जाएगी ऊपर में, पर जो थोड़ी दबी हुई मिट्टी है उसमें नमी बरकरार रहती है, और ऐसे स्टेजेस में आपको जर्मिनेशन अच्छा मिलता है। तो हमारे हिसाब से तो भी हम जो बुआई करने का सजेस्ट करते हैं, तो ये ज़मीन के अंदर ही लगवाना है आपको। 3 फीट बाय 1 फीट या 2 फीट या 3 फीट बाय 3 फीट पे डिपेंड करता है आपकी ज़मीन कैसी है, या आपके पास जो भी इसमें आगे चल के हल वगैरह की क्या व्यवस्था है, उस हिसाब से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। सिर्फ इसको ज़मीन पे खड़ा गाड़ने के लिए बोलते हैं कुछ लोग तिरछा गाड़ने के लिए बोलते हैं, ऐसा वो सभी बातें ठीक है, पर अगर प्रॉपर जर्मिनेशन चाहिए तो इसको जैसे ही गन्ना लगाते हैं हम लोग, आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा गन्ना लगाते हुए कहीं ना कहीं, तो उसको जिस तरीके से ज़मीन के अंदर डालते हैं हम लोग, उसी तरीके से इसको ज़मीन में लगवाना है आपको। इस तरह से उसको अपने जो लाइन बनाई हुई है उसके अंदर डालते चलते हैं, और बाद में उसको मिट्टी से ढक देते हैं। पूरी तरह से ज़मीन के अंदर हो जाता है, देख सकते हैं आप, पूरा प्लेन कर दिया हमने। कुछ किसान भाइयों का कहना है कि भाई अगर ये ज़मीन के अंदर रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, पर कुछ भी नहीं होता है। जैसे आप इसको अच्छा खासा पानी दे देते हैं तो इसकी जड़ें निकल के आती है, उसमें 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो ये सबसे सही कारगर तरीका है, जो कि इसमें जर्मिनेशन आपको अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से ही किसान भाई अपने सुपर नेपियर की या नेपियर का कोई भी अदर वैरायटीज़ है उसकी बुआई करें। धन्यवाद किसान भाइयों।